एक बार फिर के पाठक का नया फरमान जारी हुआ है। इस बार उन्होंने टीचरों के दशहरे की छुट्टी पर कैंची चला दी है। दरअसल नए आदेश में निर्देशित किया गया है कि अब दुर्गा पूजा के दौरान सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आवासीय ट्रेनिंग करना होगा। यह आदेश तब जारी हो रहा है जब दुर्गा पूजा के दौरान सरकारी स्कूलों में अवकाश पहले से ही घोषित है। 15 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहा है। इस बीच 12 अक्टूबर को SCRT ने पत्र जारी कर 16 से 21 अक्टूबर के बीच ट्रेनिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। यह ट्रेनिंग IPRD की ओर से बिहार के गया जिला में होगी। यहाँ शिक्षकों को आवासीय ट्रेनिंग दी जाएगी। कुछ समय पहले भी सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में कटौती की गई थी। हिंदू त्योहारों की छुट्टियों में कटौती कर दी गई थी। रक्षाबंधन के दिन स्कूल खुला रखा गया था, तब भी जमकर विवाद हुआ था, लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार के आदेश के बाद रक्षाबंधन की छुट्टी बहाल कर दी गई थी। कुल मिलाकर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था। अब इस नए आदेश से बिहार के शिक्षक फिर भड़क गए हैं। इस बार शिक्षक संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि बिहार सरकार के इस फैसले से हिंदू धर्म के मानने वाले शिक्षकों की भावनाएं आहत हुई हैं। अगर फैसले को वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। शिक्षक संघ के मुताबिक आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखना ही है तो दुर्गा पूजा के बाद इसको कराया जाए। नए फरमान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर हिंदुओं के त्योहारों को लेकर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। गिरिराज ने कहा कि नवरात्र में शिक्षकों को आवासीय प्रशिक्षण के नाम पर शिक्षा विभाग प्रताड़ित कर रहा है। रक्षाबंधन में छात्र विहीन स्कूल का नज़ारा देखने के बाद भी बिहार सरकार हिंदुओं के त्योहारों के साथ लगातार प्रताड़ना का प्रयोग कर रही है। भाजपा इसका पुरजोर विरोध करेगी और उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। नीतीश सरकार के हिंदुओं के त्योहारों के साथ खिलवाड़ कर केवल हिंदू शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है। दुर्गा पूजा में हिंदू धर्म के शिक्षक उपवास व फलाहार पर रहकर मां दुर्गा की पूजा करते हैं, इसलिए दुर्गा पूजा की छुट्टी में आवासीय प्रशिक्षण का आदेश कहीं से भी उचित नहीं है। इस मामले पर कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद माधव कहते हैं कि यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को स्थापित करना है तो कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। वैसे दशहरा में आपात सेवा के तहत कार्य करते हैं या नहीं, चिकित्सक अस्पताल जाते हैं या नहीं, क्या दशहरा के समय और सभी कार्य पेंडिंग रखते हैं क्या? यह फैसला शिक्षकों और छात्रों के बीच गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया है। इसे शिक्षा विभाग के हित में स्वीकार कर प्रगतिशील बने। रही बात भाजपा की तो उसे खराब लग रहा है तो केंद्र में उनकी सरकार है तो पूरे देश के लिए छुट्टी घोषित कर दे, सारा देश छुट्टी का आनंद ले। इस नए फरमान पर अखिल भारतीय शैक्षणिक संघ नई दिल्ली के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार शर्मा उर्फ शैलू ने कहा कि बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था पर सभी सरकारों ने बेरहमी से प्रहार कर शिक्षकों को संकुचित दायरे में कैद कर दिया है। इस संदर्भ में शिक्षकों को मिलने वाली सेवाएं और सुविधाओं को छीनने के साथ शिक्षकों को समस्याग्रस्त किया जा रहा है। इस तरह से टीचरों पर समय समय पर कुठाराघात कर पंगु बनाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल विगत 20 साल से भाजपा जदयू की सरकार, राजद की सरकार और वर्तमान में जदयू राजद की सरकार है। शिक्षकों को अपमानित प्रताड़ित करने के साथ इन दिनों सनातनी हमले किए जा रहे हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण है कि हाल में शिक्षा विभाग ने रक्षाबंधन, जितिया, तीज पर्व आदि धार्मिक स्थानों के लिए वर्षों से स्वीकृत अवकाश तालिका में परिवर्तन कर साथ ही इसे रद्द करने की घोषणा कर डाली। इसके पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने सनातन धर्म के ऊपर रामचरितमानस में उल्लेखित पंक्तियों पर कटाक्ष कर सनातनियों के खिलाफ अपने इस प्रकार के विरोध को दर्ज किया था। आज शिक्षा विभाग के तालिबानी फरमान नवरात्र के अवसर पर आवासीय प्रशिक्षण देना आखिर क्या दर्शाता है? इधर शिक्षक संघ के नेता के मुताबिक वैसे भी शिक्षक राष्ट्र के भविष्य और राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ये समाज से सीधे जुड़े हुए होते हैं। बच्चों, अभिभावकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में शिक्षा विभाग के ऐसे तालिबानी और तानाशाही आदेश से हर सनातनी निश्चित रूप से क्रोधित होगा। इसके दुष्परिणाम और दूरगामी दुष्प्रभाव दिखेंगे। फिलहाल बिहार सरकार अपने शिक्षा विभाग के तहत जो इस तरह के सनातनी पर्वों के क्रम में जिस आवासीय ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखा है उसे जल्द संशोधित करे, अन्यथा विशेष धर्म के प्रति आस्था रखने वालों के लिए यह अत्यंत दुखद और पीड़ादायक सिद्ध होगी।